लगातार एहतजाज हो रहा है और इस बीच अपोजिशन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है कि इस कानून में वो मुदाखलत करो और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं इस पर एक तरह से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन हालात पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, लोगों में आखिर इतना नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि पुरअमन माहौल बनाया जाए और इसके अलावा वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पुरअमन माहौल बनाया जाए। और अपोजिशन पर भी एक तरह से हमला बोला है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन एक तरह से अवाम को गुमराह कर रहा है और खासतौर से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि किसी की नागरिकता, किसी की शहरियत छीनने नहीं जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर अवाम में इतना डर, इतना खौफ और इससे बढ़कर नाराजगी आखिर इतनी ज्यादा क्यों है। क्योंकि अब जो एहतजाज हो रहा था, जो शुमाल मशरिक रियासतों से, नॉर्थ ईस्ट की रियासतों से शुरू हुआ था, वो पूरे मुल्क में धीरे धीरे एक तरह से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज हमने फिर देखा कि पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और बहुत जल्दी यहां के हालात पर काबू पा लिया गया। कुछ तस्वीरें फिर आपके सामने हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क में लोगों में एक नाराजगी पाई जा रही है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी इस कानून को लेकर क्यों है, अपोजिशन को आखिर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है, इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खालिद अनवर साहब जेडीयू एमएलसी हैं, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे साहब स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब सदर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले खालिद अनवर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है। खालिद अनवर साहब, सबसे पहले यही समझना चाह रहा हूं कि आखिर लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है, क्योंकि जो एहतिजाज, जो प्रोटेस्ट था, वो धीरे धीरे पूरे मुल्क में उसका असर देखा जा रहा है। खालिद साहब, देखिए, ये जो बिल आया है उस बिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि लोगों के वजूद का, लोगों ने अपने वजूद का मसला बना लिया है कि क्या हमारी शहरियत रहेगी नहीं रहेगी। ये बातें फैलाई जा रही है कि इस मुल्क से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, इस मुल्क से उनकी शहरियत छीन ली जाएगी और तमाम लोगों के ऊपर एनआरसी किया जाएगा और एनआरसी के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल ये समझने की जरूरत है कि इस बिल को लाया गया है कुछ शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए। ये इसलिए नहीं लाया गया है कि किसी को धमकाएं, आप किसी को निशाना बनाएं, किसी के बारे में ये कहें कि आपको मुल्क में नहीं रहने दिया जाएगा, घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो तासुर दिया गया है, उस तासुर की वजह से ये सारा माहौल बिगड़ रहा है। नहीं तो खालिद अनवर साहब, क्या ये सरकार समझा नहीं पा रही लोगों को? लोकसभा में भी हमने देखा, राज्यसभा में भी देखा कि वजीर दाखिला अमित शाह यकीन दहानी कराते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कई बार